अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जी एनर्जी की पावर सप्लाई के बारे में। 5 वोल्ट 40 एम्पेयर की पावर सप्लाई है और 200 से लेके 240 वोल्ट जो है ना एसी करंट है, इसका इसका इनपुट करंट है। ये पावर सप्लाई है। लेफ्ट साइड से आप देखें वेंटिलेशन के लिए जो है ना वो स्पेस बनी हुई है। इसी तरह राइट साइड पे भी, इसी तरह टॉप पे भी। ये दरमियान में इसका ट्रांसमीटर नज़र आ रहा है और दरमियान में इसके जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं। और अब हम इसकी इनपुट और आउटपुट के पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे पास ये देखें कि फेज़ और न्यूट्रल की इनपुट है। 220 वायरिंग होती है जो हमारी, और ये हमारे पास एक अर्थ की पोर्ट है। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 पोर्ट्स बनी हुई हैं। 2 हमारे पास फेज़ के लिए हैं और 2 न्यूट्रल के लिए हैं और एक अर्थ वायर है। और ये हमारा 220 इनपुट। अब हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं। आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शंस दी गई हैं। 3 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि 5 वोल्ट की जो आउटपुट होती है, हमने अपनी पावर सप्लाई से निकाल के अपने मॉड्यूल को देनी होती है। जैसे P5 आउटडोर का मॉड्यूल है, इसी तरह P8 आउटडोर का मॉड्यूल है, P10 आउटडोर का मॉड्यूल है। तो यहाँ से हमने 5 वोल्ट की आउटपुट निकाल के अपने मॉड्यूल को देनी होती है। तो ये आउटपुट के लिए यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शंस बनी हुई हैं। अब जो हमारी एक 5 वोल्ट 40 एम्पीयर की पावर सप्लाई होती है, ये इनडोर के तकरीबन 6 मॉड्यूल्स को सपोर्ट करती है और इनडोर के 6 मॉड्यूल्स चलाते हैं हम इस पे। लेकिन जो आउटडोर है, अगर हम P3 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू P4। फिर P4 में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू P5। तो P3 में हम लोग एक पावर सप्लाई पे अंदाज़न 3 मॉड्यूल या 4 मॉड्यूल चलाते होते हैं। इसी तरह P4 में 4 मॉड्यूल, P5 में भी 4 मॉड्यूल चलाते होते हैं। P8 उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सेल्स कम होते हैं, उसकी मॉड्यूल की पावर कम होती है, तो उसमें हम लोग 6 मॉड्यूल्स भी चला सकते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली 5 मॉड्यूल्स चलाते होते हैं। इसी तरह जो P10 है, उसके अंदर तो पिक्सेल्स बहुत ही कम होते हैं। हाइट में 16 पिक्सेल्स होते हैं, विड्थ में 32 पिक्सेल्स होते हैं। तो उसमें हम लोग एक पावर सप्लाई पे 6 मॉड्यूल्स तक भी चला सकते हैं। अब अगर हम लोग इसकी कैपेसिटी की बात करें, एक पावर सप्लाई से हम लोग अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि P5 के हम लोग 4 या 5 मॉड्यूल चलाते हैं। तो चलाने को एक पावर सप्लाई पे 10 से 12 मॉड्यूल भी चलाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट की आउटपुट ही है ना। तो जितनी ज़्यादा वाइर्स यहाँ पे लगा देंगे, उतनी ज़्यादा मॉड्यूल्स को आप यहाँ से आउटपुट लेके दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा, एक मॉड्यूल की जो कैपेसिटी है वो ये है कि वो 4 से 5 मॉड्यूल या मैक्सिमम 6 मॉड्यूल्स को सपोर्ट करती है। लेकिन हम लोग एहतियातन फॉर द सेफ हैंड हम लोग 4 मॉड्यूल्स चलाते हैं, ताकि हमारी पावर सप्लाई की लाइफ जो है वो इंक्रीज़ रहे, लाइफ इसकी बढ़ती रहे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक ही इसी पावर सप्लाई पे 8 से 10 मॉड्यूल चलाएँगे। जब इसकी कैपेसिटी नहीं होगी इतने मॉड्यूल्स को सपोर्ट करने की, तो ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़े टाइम तक ये पावर सप्लाई हीट कर जाएगी और पावर सप्लाई में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। इसके अंदर ट्रांसफार्मर का इश्यू आएगा, या इसके अंदर जो इसके ट्रांजिस्टर्स हैं, इनमें से किसी चीज़ का इश्यू आएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें, ये व्हाइट पीसीबी है। ये आप देख सकेंगे, ये व्हाइट पीसीबी वाली मेरे पास पावर सप्लाई है इस वक्त जी एनर्जी 5 वोल्ट 40 एम्पेयर की। इसमें ग्रीन पीसीबी भी होती है। ग्रीन पीसीबी बी क्वालिटी है और ये व्हाइट पीसीबी है, ये ए क्वालिटी है। तो मेरा ख्याल है कि आज मैंने आपको पावर सप्लाई से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जी एनर्जी 5 वोल्ट 40 एम्पेयर की पावर सप्लाई से रिलेटेड, तो काइंडली हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।